नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 कक्षा 1 से 4 एवं 6-7 के मूल्यांकन संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। इस निर्देश में दिया गया है कि जो वार्षिक परिणाम और प्रगति पत्रक के संबंध में निर्देश दिया गया है कि परीक्षाफल का निर्धारण कक्षा उन्नति और प्रगति पत्रक में ग्रेड कैसे भरना है। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें निर्देश क्रमांक दिया है 11। इसमें दिया है परीक्षाफल का निर्धारण कक्षा उन्नति एवं प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। तो आइए देखते हैं। इस निर्देश में महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे अंकसूची भरना है, परीक्षाफल का निर्धारण कैसे करना है। देखिए, दिया है शाला स्तर पर शिक्षकों द्वारा परीक्षाफल अभिलेख संलग्न परिशिष्ट 4A व 4B नीचे संलग्न है, आप देख सकते हैं, एवं प्रगति पत्रक में संलग्न परिशिष्ट 3A और 3B निम्नांकित प्रविष्टियाँ की जाएँ। तो देखिए, यहाँ पर दिया है जो अंकसूची है, प्रगति पत्रक है, इसमें किस प्रकार से प्रविष्टि की जाना है और परीक्षाफल अभिलेख में किस प्रकार से प्रविष्टि की जाना है, इसमें निर्देश दिए गए हैं। देखिए, पहला बिंदु है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर माहवार ग्रेड या क्वालिटेटिव टिप अंकित की जाए, किंतु वार्षिक परिणाम तैयार करने में इनका अधिभार नहीं दिया जाएगा। देखिए, यहाँ दिया है विद्यार्थियों के सहशैक्षिक क्षेत्रों और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर माहवार ग्रेड अंकित किया जाए, और यहाँ दिया है कि किंतु वार्षिक परिणाम तैयार करने में इनका अधिभार नहीं दिया जाए। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि वार्षिक परिणाम तैयार करने में जो सहशैक्षिक क्षेत्रों और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर जो ग्रेड दिया जाएगा, उस ग्रेड को वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार नहीं दिया जाएगा। इसके बाद दिया है इसमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन। देखिए, विषयवार पूर्णांक अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन था, विषयवार पूर्णांक प्रत्येक विषय में 50 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। तो अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन था, 50 अंक का प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। इसके बाद है वार्षिक मूल्यांकन, विषयवार पूर्णांक 100 लिखित मूल्यांकन प्लस प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएँ। तो देखिए, वार्षिक मूल्यांकन में 100 अंक में से जो प्राप्तांक है लिखित मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य में, इसके के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाएगा। और इसके बाद अब दिया है वार्षिक परिणाम ग्रेड। तो देखिए, वार्षिक परिणाम का ग्रेड कैसे तैयार किया जाएगा। विषयवार अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर प्रति विषय महायोग 150 के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड अंकित किए जाएँ। तो देखिए, यहाँ दिया है विषयवार अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के जो प्राप्तांक हैं उनको जोड़कर, अर्थात प्रति विषय महायोग 150 के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम का ग्रेड अंकित किया जाए एवं 28 अप्रैल 2023 तक परिणाम की घोषणा कर समस्त बच्चों को प्रगति पत्रक का वितरण किया जाए। तो देखिए, हमें यहाँ पर प्रति विषय महायोग 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम का ग्रेड हमें तैयार करना है। इसके बाद है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है किस प्रकार से हम तैयार करेंगे और प्रगति पत्रक में ग्रेड कैसे भरेंगे। तो इस संबंध में यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आइए देखते हैं। जो परीक्षाफल दिया है और प्रगति पत्रक है, इसका हम प्रारूप देखते हैं। इसमें किस प्रकार से जानकारी हम भरेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए, विद्यार्थी एवं अभिभावकों के लिए इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है निर्देश। यहाँ दिया है प्रगति पत्रक प्राथमिक स्तर, प्राथमिक विद्यालय के लिए और माध्यमिक विद्यालय के लिए भी प्रगति पत्रक दिए गए हैं। तो देखिए, इसके प्रथम जो पेज है, इसमें हमें विद्यार्थी की सामान्य सी जानकारी हमें भरना है, जैसे कि शाला का नाम, विकासखंड, सरल क्रमांक, जिला,
प्रवेश पंजी क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम। इस प्रकार से हम इस प्रथम पेज में विद्यार्थी की सामान्य जानकारी हम भर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए, जैसे कि ग्रेड का विवरण दिया है। इसके बाद दिया है देखिए सहशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। इस प्रकार से यहाँ पर ये बिंदु दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम दूसरे पेज पर, देखिए अब हम देखेंगे प्रगति पत्रक अर्थात अंकसूची के दूसरे पेज में हम देखेंगे दिया है सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। इसमें ग्रेड हमें भरना है। तो देखिए हमें यहाँ पर सहशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में जो ओवरऑल ग्रेड है इसे हमें यहाँ पर भरना है, समग्र ग्रेड यहाँ पर हमें भरना है। इसके बाद व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, इसमें भी हम देखेंगे जो बिंदु दिए गए हैं, इसमें भी हमें समग्र ग्रेडिंग यहाँ पर करना है, ओवरऑल ग्रेडिंग करना है। इसके बाद हम देखेंगे शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन या ग्रेड। शैक्षिक क्षेत्रों के जो मूल्यांकन है उसमें ग्रेड हम किस प्रकार से भरेंगे, आइए हम देखते हैं। देखिए हम यहाँ देखेंगे ये कॉलम दिए हैं, विषय अर्धवार्षिक मूल्यांकन के ग्रेड, कुल अंक 50 के आधार पर समग्र ग्रेड। तो देखिए यहाँ पर विषय दिए गए हैं, तो प्राथमिक स्तर के लिए 4 विषय दिए गए हैं। यहाँ अतिरिक्त भाषा है, इसे हम डैश कर देंगे। तो जैसे प्रथम भाषा है हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन। अब हम देखेंगे अर्धवार्षिक के अंक। यहाँ पर देखिए कुल 50 अंक के आधार पर समग्र ग्रेड हमें यहाँ पर प्रत्येक विषय के लिए भरना है। इसी प्रकार से देखिए प्रोजेक्ट, अब है वार्षिक मूल्यांकन की ग्रेड। तो देखिए वार्षिक मूल्यांकन की ग्रेड किस प्रकार से देंगे, प्रोजेक्ट कार्य के मूल्यांकन के 40 अंक के आधार पर प्राप्त ग्रेड हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद है लिखित मूल्यांकन के 60 अंक के आधार पर प्राप्त ग्रेड हम यहाँ पर प्रत्येक विषय के लिए भर देंगे। इसके बाद दिया है अब कुल 100 अंक के आधार पर समग्र ग्रेड। तो देखिए यहाँ पर 40 अंक और 60 अंक, इसमें जो कुल प्राप्तांक है उसके जो समग्र ग्रेड है उसको हम यहाँ पर भर देंगे। अब इसके बाद है इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे अर्धवार्षिक मूल्यांकन के ग्रेड और वार्षिक मूल्यांकन के ग्रेडों को हम भर देंगे। इसके बाद वार्षिक परिणाम, अब देखिए वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड कैसे आएगा, इसमें हम देखेंगे अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के कुल 150, जैसे अर्धवार्षिक का यहाँ 50 और वार्षिक का 100 अंक का जो अंक निर्धारित है, इसके 150 अंक के आधार पर देखिए समग्र ग्रेड हमें यहाँ पर वार्षिक परिणाम वाले कॉलम में सभी विषय के हमें भर देना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन का ग्रेड हम भर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है शिक्षक का अभिमत। तो देखिए हम शिक्षक का अभिमत यहाँ पर हम उसके ग्रेड के आधार पर हम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रथम पेज में दिया है। इस प्रकार से देखिए यहाँ दिया है ए ग्रेड के लिए उत्कृष्ट, बी ग्रेड के लिए उत्तम, सी ग्रेड के लिए अच्छा, डी ग्रेड के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर ग्रेड के लिए अभिमत दिए गए हैं। आप यहाँ पर ग्रेड के आधार पर अभिमत दर्शा सकते हैं। इसके बाद है वार्षिक परिणाम ग्रेड। वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड चारों विषय का 150 अंक प्रति विषय के मान से, उसके आधार पर जो कुल 4 विषय हैं इसके आधार पर जो ओवरऑल जो ग्रेड होगा उस ग्रेड को हम यहाँ पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड में अंकित कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ रिमार्क दिया है वार्षिक परिणाम के ई ग्रेड वाले बच्चों में विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण कार्यों में सहभागिता करना होगी। इस प्रकार से यहाँ पर टिप दिया गया है। इसके बाद है उक्त विद्यार्थी को कक्षा में कक्षा उन्नति प्रदान की जाती है। तो आप यहाँ पर अगली कक्षा में कक्षा उन्नति प्रदान की जाती है। इसके बाद है कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर और सील यहाँ पर आप अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आप प्राथमिक स्तर के लिए जो नए प्रगति पत्रक है इसे आप इस प्रकार से भर सकते हैं। निर्देश अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं इसके भरने के संबंध में। तो आप देख सकते हैं निर्देश के आधार पर जो प्रगति पत्रक है इसे आप भर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं माध्यमिक स्तर के लिए जो प्रगति पत्रक है इसे भी आप निर्देशों के आधार पर आसानी से
भर सकते हैं। आप यहाँ पर विद्यार्थी की सामान्य सी जानकारी प्रथम पेज में भर देंगे। इसके बाद विद्यार्थी की फ़ोटो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, यहाँ देखिए इस प्रकार से शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, इसके ग्रेड आप भर देंगे, और समग्र ग्रेड, ओवरऑल ग्रेड और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, इसके ग्रेड आप यहाँ पर सभी क्षेत्रों के लिए भर देंगे। इसके बाद है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेड, तो यहाँ पर भी आप प्रत्येक विषय के लिए जो ग्रेड अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के ग्रेड आप यहाँ अंकित कर देंगे। इसके आधार पर अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन की कुल 150 के आधार पर प्रति विषय के आधार पर समग्र ग्रेड आप यहाँ पर अंकित कर देंगे, और इसके आधार पर आप ओवरऑल ग्रेड निकाल कर यहाँ वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है इसे यहाँ भर देंगे। इसके बाद शिक्षक का अभिमत आप देखिए वार्षिक परिणाम के ग्रेड के आधार पर दे सकते हैं, और यहाँ पर देखिए उक्त विद्यार्थी को अगली कक्षा में कक्षा का नाम यहाँ पर अंकित कर देंगे या लिख देंगे। इस प्रकार से आप यहाँ देखिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए जो प्रगति पत्रक नए प्रदान किए गए हैं इन्हें आप निर्देश अनुसार आसानी से भर सकते हैं। तो ये थी प्रगति पत्रक एवं वार्षिक परिणाम कैसे तैयार किया जाए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।